हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सभी को नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं सोशल एस्पेक्ट ऑफ इंजीनियरिंग के टॉपिक पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के बारे में, PPP के बारे में। इस टॉपिक से आरपीएससी 2018 में 8 नंबर का क्वेश्चन पूछा जा चुका है। ये पीपीटी जो बनाई गई है ये भी मेरे नोट्स के द्वारा बनाई गई है, और इसमें जो मैं कंटेंट दूंगा आपको बिल्कुल वही कंटेंट पढ़ना है और वैसे ही लिख के आना है। आपको पूरे में से पूरे मार्क्स मिलेंगे। इस टॉपिक को कहीं और से पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी मेरे द्वारा पढ़ के और काफ़ी सारे नोट्स से प्रिसाइज वे में और उनका पूरा सार इस पीपीटी में लिखा गया है, तो आपको बिल्कुल यही लिखना है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं कि पब्लिक एंड प्राइवेट फाइनेंस क्या होता है। पब्लिक फाइनेंस, प्राइवेट फाइनेंस। पब्लिक फाइनेंस का मतलब है बाई गवर्नमेंट बजट। जो गवर्नमेंट जिसमें पैसा इन्वेस्ट करती है उसको अपन बोलते हैं पब्लिक फाइनेंस। और प्राइवेट फाइनेंस बाई प्राइवेट पार्टी, जिसमें प्राइवेट पार्टीज पैसा इन्वेस्ट करती है या फंड इन्वेस्ट करती है, उसको अपन बोलते हैं प्राइवेट फाइनेंस, प्राइवेट पार्टीज। ठीक है। नेक्स्ट, व्हाट इज PPP, वाई PPP इज रिक्वायर्ड। तो इस टॉपिक में अपन कवर करेंगे कि PPP क्या है, इसकी रिक्वायरमेंट क्या है, इसके एडवांटेज क्या क्या है, इसके डिसएडवांटेज क्या क्या है, इसमें क्या क्या रिस्क इन्वॉल्व है। तो ये सब चीज़ें, और इसके मोड क्या है, PPP के मोड क्या क्या है, ये सब चीज़ें अपन इस टॉपिक में कवर करने वाले हैं। तो इन सब टॉपिकों से कहीं से भी क्वेश्चन आ सकता है। जैसे पिछली बार 8 नंबर का क्वेश्चन आया था, तो इस बार इसमें से हो सकता है डेफिनेशन पूछ ले, इसकी रिक्वायरमेंट क्या है ये पूछ ले, इसके एडवांटेज क्या है, डिसएडवांटेज क्या है, इसमें क्या रिस्क इन्वॉल्व है, या फिर मोड ऑफ PPP क्या क्या है, सिर्फ उनके नाम पूछ ले। किसी भी तरीके से क्वेश्चन इससे बन सकता है, तो अपने को उसी हिसाब से इसको प्रिपेयर करना है। तो चलो स्टार्ट करते हैं इसके डेफिनेशन से। व्हाट इज PPP क्या है। PPP is a mode of providing public infrastructure and services by government in partnership with private sectors। इसका मतलब ये है कि PPP एक मोड है। किस चीज़ का मोड है? प्रोवाइडिंग पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सर्विसेज बाय गवर्नमेंट। मतलब गवर्नमेंट प्रोवाइड करवाएगी अपने को पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सर्विसेज इन पार्टनरशिप विथ प्राइवेट सेक्टर। प्राइवेट सेक्टर की पार्टनरशिप के साथ में जो गवर्नमेंट है अपने को इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सर्विस प्रोवाइड करवाएगी, तो उसी को अपन PPP कहते हैं। PPP मतलब पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। पब्लिक का मतलब गवर्नमेंट, और प्राइवेट का मतलब प्राइवेट सेक्टर, दोनों मिलके जो पार्टनरशिप करके जो अपने को पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर और सर्विस प्रोवाइड करेंगी, उसी को अपन PPP बोलते हैं। जैसे नाम से ही पता चल रहा है, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, दोनों की पार्टनरशिप। PPP इन्वॉल्व्स ए कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन पब्लिक सेक्टर अथॉरिटी एंड प्राइवेट पार्टी। तो PPP क्या होता है? PPP इन्वॉल्व करता है कॉन्ट्रैक्ट, दोनों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट इन्वॉल्व करता है। पब्लिक सेक्टर अथॉरिटी एंड प्राइवेट पार्टी, दोनों के बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट है, दोनों के बीच में। ठीक है। नेक्स्ट, भाई PPP इज रिक्वायर्ड। PPP की जरूरत क्या है, PPP की नीड क्या है? तो इसकी नीड ये है, बजटरी अलोकेशन बाई द गवर्नमेंट इज नॉट एनफ टू मीट द ग्रोइंग इंफ्रास्ट्रक्चर नीड ऑफ कंट्री। इसका मतलब ये है कि जो बजट अलॉट किया जाता है गवर्नमेंट के द्वारा, वो एनफ नहीं है अपने जो कंट्री है उसकी इंफ्रास्ट्रक्चर को ग्रो करने के लिए। मतलब अपनी कंट्री को इंफ्रास्ट्रक्चर है, सर्विसेज है, उनको ग्रो करना है, लेकिन गवर्नमेंट के पास फंड नहीं है। फंड नहीं है तो वो क्या करेगी? प्राइवेट सेक्टर से मिलेगी। तो ये इसकी नीड है, प्राइवेट सेक्टर से पैसा लेके और जो गवर्नमेंट है वो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करवा दें। सो प्राइवेट सेक्टर आर इंड्यूस्ड टू प्रोवाइड सोल्यूशन ऑफ फाइनेंसिंग फॉर दिस इशू। तो इसका मतलब है कि ये जो इशू है कि गवर्नमेंट के पास बजट नहीं है, तो इसमें क्या करते हैं अपन? प्राइवेट सेक्टर आर इंड्यूस्ड, प्राइवेट सेक्टर को इंक्लूड कर लेते हैं, इसमें इंड्यूस्ड कर लेते हैं इस इशू के। जो फाइनेंसिंग की इशू है गवर्नमेंट के पास, उसको ओवरकम करने के लिए, इसके सॉल्यूशन प्रोवाइड करने के लिए अपन इसमें क्या प्राइवेट पार्टी को इंक्लूड कर लेते हैं। तो ये इसकी रिक्वायरमेंट है। नेक्स्ट, व्हाट आर दी एडवांटेज, डिसएडवांटेज एंड रिस्क इन्वॉल्व इन PPP के क्या एडवांटेज है, क्या डिसएडवांटेज है, और इसमें क्या रिस्क इन्वॉल्व है, इसके बारे में अपन बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं एडवांटेज। इसके एडवांटेज क्या क्या है, इसके लाभ क्या क्या है। तो सबसे पहला है, वो लाभ है, गवर्नमेंट गेट बेनिफिटेड थ्रू प्राइवेट सेक्टर एक्सपर्टीज लाइक बेस्ट मैनेजमेंट स्किल, टेक्निकल नॉलेज ETC। तो गवर्नमेंट है वो बेनिफिटेड हो जाएगी जो प्राइवेट सेक्टर के एक्सपर्टीज है, जिनके पास बेस्ट मैनेजमेंट स्किल है, टेक्निकल नॉलेज है। जैसे कोई प्राइवेट सेक्टर में कोई आदमी है, या फिर कोई प्राइवेट सेक्टर में है कोई आदमी जिसके पास अच्छी मैनेजमेंट स्किल है, टेक्निकल नॉलेज है, तो गवर्नमेंट को उसका बेनिफिट मिलेगा, है ना। तो गवर्नमेंट को बेनिफिट मिलेगा तो ये अच्छी चीज़ है, तो इससे गवर्नमेंट को फायदा होगा। नेक्स्ट है, रिस्क विल बी शेयर्ड बिटवीन पब्लिक एंड प्राइवेट पार्टी। दोनों के बीच में रिस्क शेयर हो जाएगी, दोनों पार्टनर है तो दोनों के बीच में 50-50 रिस्क शेयर हो जाएगी। दूसरा बेनिफिट ये है।
तीसरा है ट्रिपल पी कैन प्रमोट फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट एंड प्राइवेट इन्वेस्टमेंट। तो ट्रिपल पी क्या है, वो प्रमोट करता है इसको, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, जो फॉरेन है वहाँ से डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को प्रमोट करता है, फॉरेन से आप यहाँ पे इन्वेस्ट कर सकते हैं। और प्राइवेट इन्वेस्टमेंट, जो कोई प्राइवेट पार्टी है वो भी इन्वेस्ट कर सकती है, इसको ये प्रमोट करता है। ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी, न्यू एंड एडवांस टेक्न, ये ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी को भी प्रमोट करता है। इट प्रोवाइड बजट फॉर अदर प्रायोरिटी इंपॉर्टेंट सेक्टर, सो इट रिलीज बर्डन ऑन गवर्नमेंट। इसका मतलब ये हुआ कि जो गवर्नमेंट है उसको कोई दूसरी प्रायोरिटी है, कोई दूसरे सेक्टर्स में उसको काम करना है, तो उसके लिए बजट प्रोवाइड करवाता है। क्योंकि इसमें प्राइवेट ने बजट लगा दिया तो गवर्नमेंट के पास बजट बचेगा, तो उसके पास जो बर्डन है बजट का उसको ये रिलीज करता है। तो ये इसका एडवांटेज है, इसके 5 एडवांटेज है, ये याद कर लेना। नेक्स्ट डिसएडवांटेज क्या क्या है। ट्रिपल पी प्रोजेक्ट इन्वॉल्व मल्टीपल स्टेक होल्डर्स। अब जो ट्रिपल पी प्रोजेक्ट है इसमें बहुत सारे स्टेक होल्डर्स होंगे, गवर्नमेंट होगी, प्राइवेट पार्टी होगी। तो इसके बीच में क्या होता है कि फिर दोनों के बीच में रिक्वायर कॉम्प्लेक्स लीगल एंड फाइनेंशियल फ्रेमवर्क। तो इससे क्या होता है कि कॉम्प्लेक्स वो बन जाता है फ्रेमवर्क, क्योंकि इसमें गवर्नमेंट होगी, पब्लिक पार्टी होगी, जैसे गवर्नमेंट होगी, कॉन्ट्रैक्टर होगा, लैंडिंग बैंक होगी और पार्टीज होगी। तो ये 4 तरह की पार्टी इसमें इन्वॉल्व रहती है। तो इस वजह से क्या है, कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है। ट्रिपल इन्वॉल्व मल्टीपल स्टेक होल्डर्स, रिक्वायर कॉम्प्लेक्स लीगल फाइनेंस, सो इट बिकम टाइम टेकिंग प्रोजेक्ट। तो इसमें क्या बहुत सारी पार्टीज इन्वॉल्व हो गई, तो ये कॉम्प्लेक्स हो गया थोड़ा, तो इस वजह से इसमें क्या टाइम ज़्यादा लगता है, टाइम टेकिंग प्रोजेक्ट है। ड्यू टू डिफरेंट स्टेक होल्डर्स, चांसेज ऑफ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन दी पार्टीज। अब इसमें बहुत सारे स्टेक होल्डर हो गए, गवर्नमेंट हो गई, प्राइवेट हो गई, गवर्नमेंट हो गई, कॉन्ट्रैक्टर हो गए, लैंडिंग बैंक हो गई और पार्टीज हो गई। 4 तरह के इसमें पार्टीज हो गई। तो इनके बीच में क्या पार्टी ज़्यादा होगी तो उनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट के चांसेस भी बढ़ेंगे। तो ये इसका दूसरा एडवांटेज है। नेक्स्ट है रिस्क इन्वॉल्व इन ट्रिपल पी। ट्रिपल पी में क्या क्या रिस्क इन्वॉल्व है। तो इसमें जो पहली रिस्क है वो है पॉलिटिकल रिस्क। पॉलिटिकल रिस्क है चेंज ऑफ गवर्नमेंट, पब्लिक एजिटेशन, गवर्नमेंट चेंज हो जाए उसकी भी रिस्क है, पब्लिक एजिटेशन, पब्लिक में हिचकिचाहट, तो ये इसकी पॉलिटिकल रिस्क हो गई। दूसरी है फाइनेंशियल इकोनॉमिक रिस्क। फाइनेंशियल इकोनॉमिक रिस्क भी है, फॉरेन एक्सचेंज रेट वेरिएशन, फॉरेन की जो एक्सचेंज रेट है उसमें वेरिएशन आ जाए, रुपीज़ की रेट फ्लक्चुएशन, रुपीज़ की रेट में फ्लक्चुएशन हो जाए, चेंज इन प्राइस ऑफ रॉ मटेरियल की जो प्राइस है उसमें चेंज हो जाए, तो ये सब फाइनेंशियल एंड इकोनॉमिक रिस्क है। एनवायरमेंटल रिस्क में फ्लड फायर, जो एनवायरमेंट से रिलेटेड है, फ्लड आ जाए, बाढ़ आ जाए, फायर आग लग जाए। टेक्निकल रिस्क पे क्या हो सकती है, अनफोर्सिन साइट कंडीशन पे कोई ऐसी कंडीशन हो जाए साइट पे जो अपन ने प्रिडिक्ट नहीं करी हो, तो वो भी इसमें दिक्कत हो सकती है। डिज़ाइन का इशू हो सकता है, कंस्ट्रक्शन डिफेक्ट हो सकता है। नेक्स्ट है पार्टीज इन्वॉल्व। अब इसमें कौन कौन सी पार्टीज इन्वॉल्व होती है। तो इसमें सबसे पहली होती है दी होस्ट गवर्नमेंट, जो मेन गवर्नमेंट है स्टार्टिंग टू दी एंड ऑफ प्रोजेक्ट। जो मेन गवर्नमेंट है, सबसे मेन इसमें गवर्नमेंट है जो स्टार्टिंग से लेकर एंड ऑफ प्रोजेक्ट तक रहती है। दूसरा है कॉन्ट्रैक्टर, जो कॉन्ट्रैक्टर है क्रिएट एसपीवी फॉर ए प्रोजेक्ट। एसपीवी क्या होता है, एसपीवी की फुल फॉर्म होती है स्पेशल पर्पज व्हीकल, इसके बारे में अपन बात करेंगे। तो कॉन्ट्रैक्टर है ये जो क्रिएट करता है एसपीवी प्रोजेक्ट के लिए। नेक्स्ट है लैंडिंग बैंक, गिवन ऑन नॉन रिसोर्सेज बेसिस रिवेन्यू। लैंडिंग बैंक जो अपने को बैंक है वो रिवेन्यू के लिए उधार देगी। चौथी है पार्टीज, प्राइवेट पार्टीज। तो एसपीवी क्या होती है, एसपीवी इज एन एंटिटी क्रिएटेड फॉर ईच प्रोजेक्ट विच हैज द राइट टू कैरी आउट द कंस्ट्रक्शन एंड ऑपरेशन ऑफ प्रोजेक्ट। एसपीपी एक एंटिटी है जो क्रिएट किया जाता है किसी भी प्रोजेक्ट के लिए, जिसके पास राइट होता है जो प्रोजेक्ट है उसको कंस्ट्रक्शन करना और ऑपरेशन करने का। मतलब जो प्रोजेक्ट है उसके कंस्ट्रक्शन और ऑपरेशन के लिए एक एंटिटी क्रिएट की जाती है जिसके पास राइट होता है कि प्रोजेक्ट को कंस्ट्रक्ट करे और उसका ऑपरेशन करे। ये प्रोजेक्ट फेल्स, रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एसपीवी। अगर प्रोजेक्ट फेल हो जाता है तो उसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होगी, एसपीवी की होगी, क्योंकि इसका राइट है कंस्ट्रक्शन और ऑपरेशन ऑफ प्रोजेक्ट का। ठीक है। नेक्स्ट है मोड ऑफ ट्रिपल पी। ट्रिपल पी के मोड क्या क्या है। इसके 5 मोड है, बीओटी, बीडब्ल्यूटी, बीडब्ल्यू, डीवीएफओ, बीएलटी। बीओटी बिल्ड ऑपरेट ट्रांसफर, बीडब्ल्यूटी बिल्ड ओवन ऑपरेट ट्रांसफर, बीडब्ल्यू बिल्ड ओवन ऑपरेट, डीवीएफओ डिजाइन बिल्ड फाइनेंस ऑपरेट, बीएलटी बिल्ड लीज ट्रांसफर। तो इसके बारे में अपन डिटेल से पढ़ते हैं। यहाँ सबसे पहला है बीओटी, बिल्ड ऑपरेट ट्रांसफर। इसके नाम से ही पता चल रहा है, पहले बिल्ड करा, फिर ऑपरेट करा, फिर उसको ट्रांसफर कर दिया। तो इसका मतलब क्या है, बीओटी इज ए फाइनेंशियल मेथड ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट वेयर प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर कंस्ट्रक्ट एंड ऑपरेट द फैसिलिटी फॉर ए स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम एंड रिटेन द रेवेन्यू जनरेट। इसका मतलब हुआ कि बीओटी एक फाइनेंशियल मेथड है इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट का, जिसमें जो प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर है वो कंस्ट्रक्ट करेगा और ऑपरेट करेगा फैसिलिटी को फॉर ए स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम। एक स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम के लिए वो उसको कंस्ट्रक्ट करेगा और ऑपरेट करेगा, और उससे जो रेवेन्यू जनरेट होगा उसको वो होल्ड करेगा, रखेगा। दी फैसिलिटी विल बी देन ट्रांसफर टू दी पब्लिक पार्टी एट द एंड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट। तो जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ होगा, जो एग्रीमेंट हुआ होगा, उसके बाद में वो जो प्राइवेट पार्टी है वो पब्लिक पार्टी को इसको ट्रांसफ़र कर देगा।
मतलब शुरू में तो वो उसको बिल्ड करेगा, फिर ऑपरेट करेगा, फिर उसके बाद में जो रेवेन्यू जनरेट हो जाएगा उसके बाद में वो गवर्नमेंट को ट्रांसफ़र कर देगा। ये जो इसके एग्जांपल है हाईवे टोल प्लाजा है वो इसका एग्जांपल है। नेक्स्ट है BOOT, बिल्ड ओवन ऑपरेट ट्रांसफ़र, मतलब बिल्ड करा, फिर खुद की उसमें ओवन सीखे, फिर ऑपरेट करा, फिर ट्रांसफ़र कर दिया। मेजर फाइनेंशियल रिस्क बियर बाय प्राइवेट कंपनी, तो इसमें जो फाइनेंशियल रिस्क है वो बियर की जाएगी किसके द्वारा, प्राइवेट कंपनी के द्वारा। ओनरशिप रिमेन्स प्राइवेट कंपनी टिल ट्रांसफ़र, ट्रांसफ़र करने तक जो ओनरशिप है वो किसके पास रहेगी, प्राइवेट कंपनी के पास। नेक्स्ट है BOO, बिल्ड ओवन ऑपरेट, तो इसका मतलब है बिल्ड किया, उसको ओवन से रखी और उसको ऑपरेट भी किया। तो फैसिलिटी नॉट ट्रांसफर टू गवर्नमेंट, इसमें अपन जो फैसिलिटी है उसको गवर्नमेंट को ट्रांसफ़र नहीं करेंगे। इसका एग्जांपल है मोबाइल नेटवर्क, वाटर ट्रीटमेंट प्लांट। नेक्स्ट है DVFO, डिजाइन बिल्ड फाइनेंस ऑपरेट, प्राइवेट पार्टी रेस्पॉन्सिबल फॉर डिजाइन फाइनेंस कंस्ट्रक्शन एंड ऑपरेट अप टू एग्रीमेंट पीरियड। इसमें जो प्राइवेट पार्टी है वो रेस्पॉन्सिबल होगी किस किस के लिए, जैसे नाम से ही पता चल रहा है, डिज़ाइन के लिए, फिर उसके बाद में फाइनेंस कंस्ट्रक्शन के लिए मतलब बिल्ड के लिए, एंड ऑपरेट अप टू एग्रीमेंट पीरियड, जो एग्रीमेंट किया हुआ होगा प्राइवेट और गवर्नमेंट के बीच में तब तक वो डिज़ाइन के लिए, फाइनेंस कंस्ट्रक्शन के लिए और ऑपरेट के लिए जिम्मेदार होगी। और इसके एग्जांपल है LED लाइट प्रोजेक्ट। नेक्स्ट है BLT, बिल्ड लीज ट्रांसफर, गवर्नमेंट लीज देन अगेन ऑक्यूपाई, तो इसमें क्या है, गवर्नमेंट किराए पे दे देती है, बिल्ड बनाती है, फिर लीज पे दे देती है और उसके बाद में अगेन ऑक्यूपाई कर लेती है। इसका एग्जांपल है मेडिकल लैब्स। तो ये अपना ट्रिपल पी के बारे में अपन ने डिटेल से चर्चा करी। आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।